प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हम सबों को यह मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आ सके। और सचमुच में प्रभु बहुत महान है और जितने भी जन यहाँ आए वो यहाँ पर पवित्र आत्मा में होकर आए हैं। और क्यों ना पहले हम पवित्र आत्मा को स्वागत करें और सब खड़े हो जाएं और ये गाएं कि सबसे पवित्र आत्मा। सब खड़े हो जाएंगे और गाएंगे और ताली भी बजाएंगे साथ में और सबके हाथ दिए ना सबको प्रभु ने, सब गाएंगे, खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे और जो जो भी बातें आप अपने हृदय में लेकर अपने घर से आई है उसको अपने यीशु मसीह के सामने रखेंगे। पवित्र 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 आत्मा, सारी सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके चरणों के समक्ष उपस्थित हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु हम इतने धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, इस लायक भी नहीं प्यारे प्रभु, सचमुच में प्यारे प्रभु फिर भी तूने ये दिन दिखाया है और तूने ये मौका दिया है कि हम यहाँ खड़े होकर तेरी सिताइश कर सके, तेरे नाम को हम ऊंचा कर सके, तेरी महिमा कर सके। प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु हम हर एक के लिए प्यारे प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु ये सब प्यारे प्रभु तेरी ओर से आए हैं, ये पवित्रता के साथ यहाँ पर आए हैं प्यारे प्रभु, इनके हृदयों को शुद्ध कर प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू पवित्र परमेश्वर है और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तो तू कैसे हमारे बातों को सुनेगा। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात जो भी हम यहाँ करते हैं, हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग हो प्यारे प्रभु। और हम अपने दास को तेरे समक्ष उपस्थित करते हैं, उसको अपने वेदी के अंगार से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि जो वचन वो यहाँ बोने आया है प्यारे प्रभु वो हमारे हृदयों में काम करे और हम कह सके कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ, पर जो जो बातें हमने सुनी है वचन में वो सब प्यारे प्रभु हमारे हृदय पर पटिया में लिख ली जाए प्यारे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु हम कह सकें कि हाँ हम सब प्रभु के लोग हैं। और क्यों ना प्यारे प्रभु हम सब उसमें बन जाएं प्यारे प्रभु, एक मन हो जाए, एक चिन्ह हो जाए प्यारे प्रभु। फिर से हर बात को जो भी रास्ते में है और जो प्यारे प्रभु यहाँ आना चाहते हैं और जो यूट्यूब के द्वारा फेसबुक के द्वारा देखते हैं उनको भी बड़े ही आशीष से भर दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने जन यहाँ भवन में आए हैं वो सब अपनी अपनी
बातों को लेकर के तेरे कदमों में रख देते हैं। इसीलिए प्यारे प्रभु हम मांग लेते हैं, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो मैं दूंगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम हर बात तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे मुबारक और सामर्थी और जीवित नाम में होकर मांगते, सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन। ओहो सॉरी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। कि मैं जैसा कि भजन संहिता की पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बुलाता बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। सुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, रात से तुमको बाहों में लेने, यीशु
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब एक और गीत के चलें। सभी को मैं प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि खुदा किसी भी मनुष्य के बनाए हुए घर पे नहीं बल्कि उसके अपने बनाए हुए घर पे रहता है। तो आइए हम लोग गीत को चलें, तू दिल में है। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं तुझे सदा। जब से तू आया संतोष पाया, दिल तो खुशियों से भरपूर है। दर्शन में तेरा करता हूँ मन से, प्रेमा प्रभु मुझ में तो दूर है। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं तुझे सदा। तू मेरी रक्षा करता हमेशा, तेरे उपहारों की गिनती नहीं। मिल जाए मुझको तेरा सहारा, जाऊं ना करने विनती कहीं। तुझ में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं तुझे सदा। तुझे सदा, तुझे सदा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब गवाहियों के चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए इससे पहले कि हम गवाहियों की ओर चलेंगे, एक छोटी सी बच्ची एक गाना गाएगी, और वो क्या गाएगी ये हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गाऊंगी छोटे नहीं, मैं गाऊंगी तू इसी दौर में चल। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा गाएगा और हम लोग सब भी उसके साथ गाने की कोशिश करेंगे।
मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। पल पल संभालेगा वो ही तुझे, रास्ता दिखाता चलेगा तुझे, चलेगा तुझे। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। यीशु मसीह तेरी अपनी चट्टान, तुझ पर सदा होगा वो मेहरबान, वो मेहरबान। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। मानी नुकाब की तू ऊंचा उड़े, तुझको खुदावन से ताकत मिले, ताकत मिले। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। प्रेज़ द लॉर्ड। भगवान आपको बहुत आशीष दे। एक सॉन्ग हमारी प्रिया बहन गाएंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके बाद हमारे भाई सैमुअल आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मधु बहन भी आई है, मधु बहन भी गाएंगी। मधु बहन आइए, नहीं खड़े होइए प्रिया बहन के बगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत उत्तम समय मिला है कि हमारी बहन मधु झांसी से आई हैं और इस भवन में उनकी बहुत चाहत थी आने की, और खुदा ने उस चाह को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि आज फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज हम फिर से प्रभु के भवन में हैं, और हम जो प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर अपने बच्चों को ले आता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे ही मेरी सिताइश करें और उसकी महिमा करें और युगान युग करते रहें। और ख़ास तौर से मैं आज का धन्यवाद दूंगी कि आज बहुत ही अद्भुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में फिर से एक बार देखने को मिली हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आज का ये वचन दिया। वचन ये कि वो ये कहता है, उन्होंने उससे कहा, क्या कहा कि तुम क्या खाओ, चिकना चिकना भोजन खाओ। कैसा खाओ? चिकना चिकना भोजन खाओ और मीठे मीठे रस को पियो, और जो तैयार नहीं है उनको क्या दो? बयाना दो। हैं? क्या दो? बयाना दो। और फिर लिखा है कि उदास मत रहो। क्या नहीं रहना है? उदास ना रहो, और यहोवा के आनंद में दृढ़ होते जाओ। सचमुच प्रभु बहुत महान है, और आज उसने बहुत सारी काम किए हैं। सबसे पहले भाई ने, जैसे ब्रदर ने बोला कि मुझे गाना गाना है, तो हमें प्रभु ने बहुत दिन से यही कह रहे हैं कि मजदूर, क्या मजदूर, बार बार ये बात आती है क्योंकि वचन में हमें बार बार काम करने का अंदेशा मिल रहा है। प्रभु हमें डायरेक्ट कर रहा है कि तुम्हें क्या करना है? काम करना है, काम करना है। मजदूर थोड़े हैं, कटनी का समय है, और हमें बीज को बोते जाना है। जितना हो सके हमारे दर्शक, हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है? काम करना है। सदा काम करें। मेरे गीत का विषय भी यही है, सदा काम करेंगे, सदा काम करेंगे। बारिश आने पर भी, धूप की तेजी में भी, बेहद सर्दी में भी काम हम करेंगे। सभी गाएंगे। बारिश आने पर भी, धूप की तेजी में भी, बेहद सर्दी में भी
काम हम करेंगे, अच्छी फसल देखेंगे, कष्ट सब दूर हो जाएंगे, फूलों के साथ हम सब जमा होवेंगे, फूलों के साथ हम सब जमा होवेंगे, फूलों के साथ हम सब जमा होवेंगे। फिक्र होने पर भी, दुख मुसीबत में भी, बीच के बोते वक्त भी काम ना छोड़ेंगे। फिक्र होने पर भी, दुख मुसीबत में भी, बीच के बोते वक्त भी काम ना छोड़ेंगे। खुदावन बरकत देगा, आराम भी हमको देगा, फूलों के साथ हम सब शामिल होवेंगे, फूलों के साथ हम, फूलों के साथ हम, फूलों के साथ हम सब शामिल होवेंगे। सुबह होते वक्त भी या शाम होते वक्त भी, कम कलाम के बीच को हर वक्त बोएंगे। सुबह होते वक्त भी या शाम होते वक्त भी, हम कलाम के बीच को हर वक्त बोएंगे। इंतजार करेंगे काटने के समय तक, इंतजार करेंगे काटने के समय तक, फूलों के साथ हम सब शामिल होंगे, फूलों के साथ हम, फूलों के साथ हम, फूलों के साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया, प्रेज। अब मैं निवेदन करूंगी अपनी बहन से जो झांसी से आई है, मधु दीदी, और एक भूख और एक प्यास उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती है। हम प्रभु की तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं उसका कि वो हमारे मन की वेदनाओं को जानता है और हमें खींच के लाता है ना, क्योंकि जाल क्या है, जाल में मछली फंसी है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और सच बताऊं, मैंने बहुत समय से बहुत कोशिशें कर ली, मगर हर चीज़ का एक समय होता है और उस समय में परमेश्वर लेके आया और बहुत उम्दम इंतजाम से लेके आया। और परमेश्वर की आशीष और बरकत। और अभी तो गवाही दूंगी, पहले मैं गाना गा लूंगी। अपनी शरण में हे प्रभु, आज हमको लीजिए, पापों के बंधन तोड़ के नाता तुझसे जोड़ ले। अपनी शरण में हे प्रभु, आज हमको लीजिए, पापों के बंधन तोड़ के नाता तुझसे जोड़ ले। अपनी शरण में हे प्रभु, जिंदगी की तस्वीरों का
रंग फीका पड़ गया, अपने किरण से हे प्रभु धुंधली तस्वीरें चमकाइए, पापों के बंधन तोड़ कर नाता तुझसे जोड़ ले, अपनी शरण में हे प्रभु। उष्णता के पापों से जीवन का उपवन जल गया, उष्णता के पापों से जीवन का उपवन जल गया, अपनी शीतलता से प्रभु उपवन को महकाइए, पापों के बंधन तोड़ कर नाता तुझसे जोड़ ले, अपनी शरण में हे प्रभु। आज हमको लीजिए, पापों के बंधन तोड़ कर नाता तुझसे जोड़ ले, अपनी शरण में हे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत समय जो मुझे और आपको प्रभु ने दिया। धन्यवाद देते हैं हम खुदावन के कि वो प्रतिदिन हमें अपने भवन में बुलाता है, अपने नज़दीकी में बुलाता है, ताकि हम उन बातों को समझे, सीखे जो मेरे प्रियो एक जीवन है और एक शांति है जो आज दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, परंतु उसके मानने वालों के अंदर है। आमीन। अब समय है कि हम गवाहियों की ओर बढ़े। जिस किसी के जीवन में जो कुछ भी गवाही है वो आ करके दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की मैं आज भवन में आई हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरे को तसल्ली मिल गई है, तसल्ली। लेकिन मैं गवाही देना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि पिता ने हमको गर्भ से पहले चुना है, और जब ये पृथ्वी की सृष्टि बनी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और उसके साथ हम भी थे कि हम अंदर थे। और जब परमेश्वर ने हमको सृष्टि में भेजा तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ प्रभु के पास है, और दुष्ट भी उतना ही चालाक है और वो एक एक चीज़ को जानता है। और उसकी सच्ची गवाहदार मैं हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जन्म से ही परमेश्वर की चुनी हुई थी, लेकिन दुष्ट ने हर समय मेरे में कदम मुझे दबाना चाहा। जैसे ही मैं पैदा हुई तो मुझे सूखे का रोग हो गया, और माँ बाप ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, कीड़े पड़ गए थे। दुष्ट ने मुझे वहाँ पर भी मारने की सोची। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरे पैर पे ही मेरी बहन चढ़ गई, मेरा हाथ टूट गया। आखिर में क्या हुआ, पृथ्वी के माँ बाप खिसिया गए और फेंकने लगे, लेकिन हमारे खुदा ने हमें संभाला। जब जवान हुई और जब एक समय आता है इस लड़की का एक बड़ा होने का, उसमें मुझे वो महारोग लग गया और ऐसा लगा कि मेरी खटिया काट दी गई थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे वहाँ से शैतान के हाथ से छुड़ाया। और जब मैं वो जवानी के कदम में होता है जहाँ पे दुष्ट सबसे ज़्यादा काम करता है, वहाँ तो मैं पूरी तरह से दुष्ट के कब्जे में उसने घेरना चाहा था और बहुत बुरी तरीके से घिर गई। मैंने माता पिता की आज्ञा तोड़ते हुए लव मैरिज करी, और जो लव मैरिज करी तो वो मुझे उसने पूरा दुष्ट ही दिया था, पूरी उन चीज़ों से। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय में हर चीज़ करा। उन दिनों का जीवन बताऊंगी कि मेरा जीवन बहुत ही दुखियारा था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे चुना। माँ बाप जरूर पृथ्वी के बहुत सक्षम थे, लेकिन जहाँ मैं पहुँची थी तो मुझे लैट्रिन के लिए भी बाहर जाना पड़ता था।
और जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं वो बीनना पड़ता था, और बीन के उसको मैं खिड़की, एक छोटी सी खिड़की थी कि हस्बैंड हमारा, उसको भी दुष्ट ने घेर रखा था। एक छोटी सी खिड़की थी और एक था जो वो पन्नियां लेने आता था, उसने जरूर कबाड़ी का रूप लिया लेकिन मेरा परमेश्वर था, और वो 2 रुपए उस खिड़की से देके जाता था, और मैं उस 2 रुपए से अपनी बच्ची को दूध पिलाती थी। इतना सब देखने के बाद भी मैं पहचानी नहीं थी कि जीसस मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल नहीं पहचानी थी। फिर जब मैं बड़ी हुई धीरे धीरे, और मैं बिल्कुल हिंदू धर्म में पनप गई, मोहल्ला मेरा हिंदू है, और मैं लोगों को देखते 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 कि शायद इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, उससे मुझे सुख मिलेगा, और अपने शरीर की भी भरपूर तरीके से बड़ी घमंड करती थी कि मुझे परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया। उसी तरीके से मैं चलती थी, लेकिन उसमें मुझ पर दुष्ट आत्माएं लग गई, और ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं लग गई बहुत ज़्यादा। ये मेरी बहन बैठी है, तो मैं उसको सालों से मेरा परिचित नहीं था। हाँ, मेरे पास एक प्रभु ने एक सहारा दिया था। मेरी एक फ्रेंड है, क्रिश्चियन है, बहुत अच्छी है, तो जब मैं उसके घर जाती थी तो वो मुझे समझाती थी, तो मैं उससे कतराती थी कि ये ना आए, बाकी सब आ जाएं सामान खरीदने, और मैं भाग लेती थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये मैं परमेश्वर का चुनाव है। और जब परमेश्वर का चुनाव आया, मैंने जब इसकी आज्ञा मानी और मेरे लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, और मैं उस दुष्ट आत्मा के साथ में इसके घर आई, और जिस डिब्बे में मुझे रिजर्वेशन मिला उसमें भी एक दुष्ट आत्मा वाली बेटी बैठी थी। और उस दिन का दिन है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा चुना कि मैं प्रभु में आई। लेकिन उसके बाद मुझे भूख लगी कि मेरे को एक याजक चाहिए। मैं वचन को कुछ नहीं पकड़ती थी, मैंने एक याजक ढूंढा झांसी में, वो उसमें नहीं तृप्त हो पाई। फिर मैं इसके पीछे पड़ी रहती थी। फिर एक बहन मिली मुझे, उससे भी मेरे पे नहीं हुआ। फिर मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी हर चीज़ के लिए। उसको परमेश्वर ने, और उसको 7th क्लास से परमेश्वर ने चुन लिया था उस बच्ची को, लेकिन वो प्रार्थना करती थी। फिर जब धीरे धीरे जब मैं आई और जब मेरा जीवन हुआ, मैंने अपने घर से सारी चीज़ें ये निकल गई। और आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं लॉकडाउन के टाइम में मैं अच्छी ब्यूटिशियन थी और मैं दिल्ली की सीखी हुई थी, बहुत अच्छी थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये काम छोड़ो, मेरे पीछे हो ले। मैंने उसी दिन वो काम छोड़ दिया, और मेरे पास 1 रुपए की कमाई नहीं है। मैं ये कहना मांगती, मैं बहुत जिंदा गवाह हूँ कि परमेश्वर खिलाने वाला है, परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर हर चीज़ को ज़रूरत पूरी करना। उसी दिनों में मेरा दामाद भी चला गया, ये 2 मेरी नातने हैं, और ये 2 भी मेरे पास आ गई वजन में, ना मेरे पास काम, ना इसकी माँ के पास ना कम। लेकिन प्रभु की महिमा हो कि जो मैंने अपनी नौकरी के काल में और क्या नाम है व्यापार के काल में नहीं अपने किचन को खा पाई, खिला पाई, वो आज मेरा एक एक डिब्बा भरा है। प्रभु की महिमा। और आज जब वो मुझे परमेश्वर लेके आए हैं तो मुझे एक एक नए वस्त्र से संवारा, जबकि मैं 1 रुपए का कुछ नहीं खरीदने के, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है। और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हूँ कि सारे कलेश, मैं 4-3 कलेशों से मैं आई, मैं आनंदित रहती हूँ। मेरे को सब कहने लगे कि बड़ी वो रहती हैं कि खुश रहती हैं कि ना काम है ना कुछ है। जो लोग उस काम से मुझे नफरत की दृष्टि से, गिरी हुई दृष्टि से कहते थे, परमेश्वर उनको उठाता है। प्रभु का धन्यवाद। और जिस दिन से मैं प्रार्थना में लगी और मेरी ये इच्छा थी कि मैं आऊँगी, मैं निराश भी हो गई थी। 12 तारीख को मेरा जन्मदिन था, उससे पहले मेरा न्यू बॉर्न अगेन हर चीज़ में होती गई। लेकिन आज मेरे को प्रभु किसके साथ लाया? मैं ब्याज के साथ लेके आया, मेरी नातिनों के साथ लेके आया है कि ये भी मेरी महिमा देख पाए। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और किसी की गवाही? परमेश्वर की तारीफ हो, उसकी महिमा हो। वाकई में परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब उसके प्यार को हम बयान नहीं कर सकते, हमारे शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। सचमुच में प्रभु महान है। आज जैसा कि वचन में आज भी मिला, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज भी प्रभु ने मुझे 4 बीज बोने के लिए मददगार बनाया। मैं धन्यवाद देती हूँ। 3 बीज तो मैं अपने स्कूल में ही बो के आ गई, जैसे मैं अक्सर करती हूँ।
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं मौका ढूंढती हूँ कि मुझे मौके मिले, हम उस मौके को गंवाना ना चाहूँ। और बड़े आनंद से आई। फिर बच्चों के साथ बातें ही कर रहे थे कि इन्होंने बाइबल, मेरे को ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता है, मैं सच बोलती हूँ, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ज़्यादा इसमें। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, और ये ऐसी घंटी है जिसने बहुतों को, चुने हुओं को भी भरमा दिया, चुने हुओं को भरमा दिया और अपने मार्ग की ओर खींच लिया। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिस बाइबल की, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ना चाहती हूँ वचन से, मोबाइल से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती कि मोबाइल में खोलूँ और पढ़ूँ, क्योंकि उसमें दुष्ट का भी राज है, सबसे बड़ा दुष्ट का। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वचन परमेश्वर ने आज दिया, तो प्रभु ने मुझे इस चीज़ को समझा दिया और मुझे बताया कि जो नहीं जानते हैं उनको तुझे बताना है। और रास्ते में बड़े आराम से ऑटो में बैठे आने के लिए, बड़े आनंदित थे, बड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी, कल से मौसम भी बढ़िया, बड़े हम प्रसन्नचित्त थे कि हाँ, हम परमेश्वर के भवन को आनंद के साथ आएंगे। बहन बारिश को भी लेकर आई, धन्यवाद हो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस ऑटो में हम बैठे थे अभी, ये मैं अभी रिसेंट, अभी उतरते साथ ही मैं गवाही आपको दे रही हूँ। ये बहुत पुरानी गवाही नहीं है, बिल्कुल समय के अनुसार आज की ही गवाही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हैं, मगर मैं आज की ही शेयर करूँगी कि जिस ऑटो में हम बैठे थे, बड़े आधे रास्ते बड़े चुपचाप सब चारों पांचों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए आ रहे थे, और वो भी चला रहा था बड़े आराम से। और उस ऑटो में जब वो थोड़ी देर के लिए, उसने यहीं डेंटल से पहले ही पहुँचने से पहले ही उसने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, रोक दिया, और वो उतरा मसाला खाने के लिए। मैंने देखा वो कहाँ जा रहा, मैं समझ गई थी कि ये वही करने जा रहा है जो खुदा नहीं चाहता। उसने ले लिया, मैंने उसको लेने भी दिया, मैंने कहा लेने दो, मना नहीं किया उससे पहले। मैंने कहा जिस समय उसने पुड़िया लिया मुंह में डाल रहा था, उसी समय मैंने उसको क्या कर दिया, बताया कि भाई जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर राज्य करता है। फिर मैंने जितना मुझे 5-10 जो मिनट मिला, मैंने प्रभु की शुरू से लेकर आके सारी बात बता दी। तो उसका नाम है विजय, मैंने सारी इंक्वायरी ले ली उसकी, उसका नाम है विजय, और मैंने उसको बताया आप विजय हैं, परमेश्वर ने आपको विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है, आप हारे हुए जीवन को नहीं जिएंगे। तो उसने छूटते ही मुझसे कहा कि आप मीटिंग में जा रही हैं, छूटते ही उसने कहा आप मीटिंग में जा रही हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने खुदा बाप, आपकी बुलाहट इस व्यक्ति के लिए थी जिसमें हम बैठे, और आप, वो कह रहा, उसने बताया फिर अपनी, क्या बताया कि मैं पहले मीटिंग में जाता था, पहले मीटिंग में जाता था, मगर मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई छोड़ना नहीं है, ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर कह रहा, ए मेरे बेटे मेरे पास लौटा। और मैंने कहा जो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं ना, वो भवन को जाती है। कहाँ जाती है? भवन को जाती है। मैंने कहा रास्ता प्रभु ने आपको स्वयं दिखा दिया, मेरी मुलाकात आपसे नहीं होएगी, और प्रभु ने चाहा तो होएगी, प्रभु ने चाहा तो जरूर होएगी, हैं? और उसने रास्ता देखा, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा दिया ये भवन है, मैंने इशारे से दिखा दिया ये भवन है और आपको आना है। मान गया, कहने लगा हाँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस छोटी सी बात से, जबकि मैं मौके ढूंढती हूँ कि प्रभु ऐसा कुछ, क्योंकि स्कूल में भी आज मैं सोची थी मैं कैसे शुरू करूँ, तीनों बैठे हुए चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रभु अपनी बातों कहूँ एकदम से डायरेक्टली कैसे कहूँ। मगर मैंने देखा उस भाई के हाथ में गुदा हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था, और मुझे दिख रहा था कि उसने बिल्कुल जैसे आजकल गोद देते हैं और शरीर को दे देते हैं, तो मैंने कहा आपने शरीर को अपने बर्बाद होने के लिए, जो कि प्रभु ने हमें जैसा था वैसे बना के भेजा, उसमें हमें करने की कुछ आवश्यकता नहीं, कुछ भी, क्योंकि हमें पवित्र रहना है प्रभु के लिए। और वही मौके से मैंने अपने उस बात को बताया, और जितना बताया वो एक एपिसोड था। अब हमने उस वक्त बात को बंद किया और हमने कहा दूसरी बार हम फिर इस चीज़ को शेयर करेंगे। तो उठते बैठते चलते फिरते, सवेरे होते हुए जागते हुए, बारिश होते हुए, धूप होते हुए, भाई हमारे हमेशा बोलते हैं, और हमें वचन प्रभु की ओर से मिलता है, और हमारे दिल प्रफुल्लित हो जाते हैं, दिल हमारे कि वाकई में हमें सच्चे याजक से परमेश्वर ने मिलाया, जो इस बात को जानता है और हमें भी सिखाता है, और हम भी जान रहे हैं कि ये सच्चा है। इसलिए मेरी निवेदन उन भाई बहनों से जो आज अपने घरों के अंदर बैठे हैं, आ जाइए इस भवन में, प्रभु की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें जो वो चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो सचमुच में प्रभु बहुत बहुत महान है। और जैसे कि हम लोग हमेशा दर्शन देखते थे और आज दर्शन हमने देख लिया। और हम जब हमेशा अपने याजक भाई जोही से दास से अपने बात करते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ सब भर जाएगा, ये मैदान भर जाएगा। और हमको ये सब के दिल में ये गवाही होगी, मेरी ही नहीं, सब जितने भी जन यहाँ आते हैं सबके दिल में ये गवाही होगी। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि हम जीवितों के दुनिया में हैं। उसने अपनी सांस हमें अंदर दी, क्योंकि जितनी भी सांस है, जो आत्मा है, वो सब हम लोगों की प्रभु के पास है। सब दिन गिने हुए हैं, कब वो हमें बुला लेगा हमें नहीं मालूम। तो क्यों ना हम आज से ये प्रतिज्ञा कर ले कि एक बीज बोए। और जिस तरह से हमारी बहन आई, कितनी दूर से बहन आई, कितनी दूर से अपनी बहन लेके आई, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। और हमें भी अपने दिल में आग को जगाना, जब तक हम आग नहीं जगाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए, जिसकी और गवाही वो आ सकता है। आइए, कम सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि बहन ने कहा, जब ये आती हैं यहाँ भवन में, मैंने इनको 2 ही बार मिली हूँ, पिछली बार आए थे और अभी आए थे, लेकिन मैं इनकी स्माइल में फिदा हो गई थी। जब ये बिल्कुल हंसती हैं ना, तो उस समय बिल्कुल ऐसा वाला नहीं फिदा हुई थी, फिदा इस उससे हुई थी कि इनको देख के बहुत हौसला मिलता है। इनके स्माइल को देख के ये लगता था कि जब ये इतनी आनंदित हैं अपने खुदा में, तो वही खुदा तो हमारा भी है, हम भी उसमें उतना ही आनंदित रहें, है ना। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता था। अभी भी ये जैसे इन्होंने एंट्री करी और मैं बैठी हुई थी और मैंने इनकी स्माइल देखी, मैंने यही कहा, मैंने कहा जब ये बहन रह सकती है तो मुझे भी ऐसे ही आनंदित रहना है खुदा में। और वाकई में इतनी अद्भुत गवाही सिस्टर ने दी और अब समझ में आया कि इनके चेहरे की स्माइल का राज क्या है। क्योंकि सच में खुदा का वचन कहता है कि जितना ही वो हमें तपाता है, दुखों में जितनी ताड़ना देता है, वो सिर्फ हमें आनंदित करने के लिए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ जीवन में आनंद ही आनंद है। तो मेरी भी ये गवाही है कि मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि जब हम खुदा के कामों में आगे बढ़ते हैं, जब हम उसकी दुआ बंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो दुष्ट भी उतनी तेजी से अपना काम करता है। वो भी हमारा पैरों को खींचने की पूरी भरपूरी कोशिश करता है और जहाँ हमारा वीक पॉइंट होता है वो उसी पे प्रहार करता है। तो कुछ 1-2 दिन में ऐसे ही मेरे संग भी घटित हुआ। जब मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ, जब मैं बहुत दुआ बंदगी करती हूँ, जैसे मैं भैया की मीटिंग को नहीं छोड़ती हूँ, मैं एकदम लग जाती हूँ, तो दुष्ट भी कहीं ना कहीं अपना काम करता है। तो कुछ चीज़ों पे उसने, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, उस पर उसने प्रहार किया और मैं बहुत परेशान हो गई और मैं छत पे जाके बैठ के रोने लगी। और जब रोने लगी तो उसी समय देखिए, कहते हैं ना कि खुदा अपने बच्चों के मन की बात को जानता है कि इस समय इसको किसके सहारे की ज़रूरत है। और उसने अपने रूप में तुरंत भैया का फ़ोन मेरे पास आ गया, कोई आने का वो नहीं था और मैं बिल्कुल आंसू आंसू पोंछ के मैंने हेलो कहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को हम बहुत कुछ मानते हैं और जब हम समझते हैं कि यही हमारी समस्याओं का निदान भी कर सकता है, तो उसके सामने अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं। और जैसे ही भैया ने हेलो बोला और बस मैं एकदम से मैंने हेलो बोला और मैं रोने लगी। तो भैया ने कहा क्या हो गया सिस्टर, तबीयत खराब है? हमने कहा हाँ भैया तबीयत खराब है। तो भैया ने कहा चलिए प्रेयर करते हैं। हमने कहा ठीक। प्रेयर करी। उसके बाद मैंने भैया को अपनी चीज़ों को बताया कि मुझे ऐसी उलझन बेचैनी हो रही है, भैया प्रेयर करिएगा। भैया ने कहा सब ठीक हो जाएगा। और दूसरे दिन जब मैं सुबह वचन के पढ़ने के लिए बाइबिल लेके ऊपर गई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने रो रो के खुदा से जब दुआ करी कि मुझसे बात करिए, मुझे बताइए कि क्या है करके, मुझे शांति दीजिए, तो खुदा ने मुझसे अपने दास के रूप में भाई का नाम लेके बात करी। और पता है खुदा ने मुझसे क्या कहा कि ये मेरा सच्चा पुत्र है, ये मेरा सच्चा दास है जिसे मैंने तेरे लिए भेजा है, तू इस पे विश्वास कर। क्या तेरा विश्वास इतना कमज़ोर है कि तू मेरे सच्चे बेटे पे विश्वास नहीं करेगी, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेगी? और मैं रोने लगी फूट फूट के। मैंने कहा नहीं पापा मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे पता यही दास है और यही सच्चा दास है। मैं ये गवाही इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मेरे जीवन में आनंद है या मैंने भाई के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को समझा जाना है। मैं ये गवाही इसलिए दे रही हूँ कि जो लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, अगर वो भी अपने जीवन का सही उद्धार पाना चाहते हैं तो वाकई में वो इस भवन में आए, भाई के पास आए। क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में खुदा की आत्मा में होके कहती हूँ कि सच में ये भाई
खुदा का सच्चा पुत्र है। और वाकई में खुदा ने इस भाई को इसीलिए चुना है कि जो निराश भटकी हुई भेड़ें हैं ना, वो इनका उद्धार करते हैं। मैंने पहले भी बोला कि एक भाई बनकर, एक पिता बनकर, एक दोस्त बनकर जिस तरीके से आप इनको देखेंगी ना, ये उस रूप में आपको समझाएंगे, और सिर्फ कोई फालतू बात नहीं, खुदा के वचन से समझाते हैं। और जब ये बात करते हैं ना, तो चाहे जितनी घबराहट, उलझन, बेचैनी, जितनी निगेटिव चीजें दिल में होती है ना, जैसे ये भाई प्रार्थना करता है ना, जैसे लगता है किसी ने जड़ से उस दुष्ट को उखाड़ के नरक उनकी अथाह आग में डाल दिया। तो ये सिर्फ यीशु मसीह के सच्चे पुत्र और पुत्रियां ही कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इस योग समझा कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, और मैंने आज ही अपने पिता से ये वाचा बांधी है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये मंगल में भवन में आना नहीं रोकूंगी, क्योंकि जब पीछे रोक दिया तो बहुत कठिनाइयों को देख लिया मैंने, और अब नहीं रोकूंगी। जो आती हैं विपत्तियां आने दो, मैं अपने प्रभु में आनंदित रहूंगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाहियाँ बहुत ज़रूरी हैं जीवन में, और सबने गवाहियाँ दी कि हमारी गवाही का समय ख़त्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद देंगे इस बात के लिए भी कि हमें वचन को अधिक समय देना उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी है, और गवाही भी ज़रूरी है। हर चीज़, सब कुछ मिला करके प्रभु की स्तुति और महिमा होती है। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। कुछ गवाहियाँ हैं मेरे जीवन से भी, हमेशा ही रहती है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि चलते फिरते वो हमें गवाह बनाता है, और धन्यवादित हूँ। मैं जल्दी जल्दी गवाहियों को दूंगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। बीते समय में अभी हमारी मदर की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोविड का जांच के लिए लिखा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं शैतान एक मन में डाउट डालता है कि कहीं हो ना गया हो। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस मीटिंग से जोड़े रखा है, प्रतिदिन वो हमें चलाता है, और सबसे बड़ी प्रार्थना ये है कि हम उसके वचन के सहभागी बन रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि मम्मी की पूरी तरीके से रिपोर्ट नॉर्मल आई है। खुदावन के धन्यवादित हैं कि हाँ, हल्का एक टाइफॉइड है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी बहुत जल्द हटेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देख दुख के बादल आएंगे तो, परंतु वो बने ना रहेंगे। आमीन। एक समय है उनके आने का और एक समय है उनके जाने का भी। वो ताड़ना हमारी इसलिए करता है क्योंकि मेरे प्रियो, वो हमें पुत्र और पुत्रियां कहता है, और यदि वो हमारी ताड़ना ना करे तो हम वे बेचारी गिने जाएंगे। आमीन। गवाही ये भी है कि हम लोग आ रहे थे, और हर समय हम ये देख पाते हैं कि खुदा के भवन में पहुंचने के लिए खुदा की मर्जी ज़रूरी है। और धन्यवादित हैं कि शैतान ने एक योजना करी कि गाड़ी पंचर हो गई। जैसे ही हमने समय से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। हमने रास्ते को थोड़ा सा चेंज किया कि हम जल्दी आएँ। वहाँ पर फाटक भी बंद, वहाँ का फाटक कहने लगे ब्रदर कि भाई 1 घंटे तक ये खुलेगा नहीं। हमने कहा चलो भाई वापस मोड़े, जाना तो है भवन, भले ही हम मीटिंग के वचन के समय में पहुंच पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वचन में आना चाहिए, लेकिन हमने ये सोचा कि हम वचन के समय में पहुंच पाएंगे, लेकिन प्रभु के वचन को सुन लेंगे। धन्यवादित हैं कि हम वचन से पहले आ पाए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए भी। एक गवाही और है, और ये गवाही दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो अनुग्रह और जो आत्मिक फलों को या आत्मा को जो हमें आज दिया है, आज वो दुनिया में नहीं है। उस वरदान को जो जिसे हम अनुग्रह की छड़ी और एकता की छड़ी कहते हैं, लोग आज इसे नहीं जानते। इस गवाही को मैं यूं क्यों देना चाह रहा हूं कि प्रभु ने, मैं अपने आप को दास नहीं कहता, ना ही मैं अपने आप को कुछ कहता हूं, ना मैं ऐसे योग्य हूं कि मैं अपने आप को कोई याजक कहूं, लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा कि मैंने तुम्हें राजा और याजक बनाया है। आमीन। तो एक झुंड है जहां पर प्रभु प्रचार करवाते हैं, और वो बाहर का झुंड है जिसपे हम फोन के माध्यम से, हाँ फोन है शैतान का एक जाल, लेकिन इसी जाल में खुदा घुसता है। एक अदन की वाटिका खुदा ने सजाई, और आज एक अदन की वाटिका शैतान भी लगाए है, लेकिन इस अदन की वाटिका में खुदा घुसता है और उसको तबाह करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं खुदा का कि उसी माध्यम से खुदावन प्रचार करवा रहे हैं। और एक भाई जो है वो कल जुड़ा, मुझे लगा कि शायद वो मसीह को जानने के लिए जुड़ा, और वो भाई दरअसल मुस्लिम भाई है, लेकिन उसका ये कहना है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं। अब बाइबल से उसके कई सारे सवाल थे, उसमें से एक सवाल
उसका जो आया, मैंने कहा प्रभु आप जानते हैं सवाल का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता जब तक प्रभु ना चाहे। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, भाई सेटिस्फाई नहीं हुआ। आज फिर हमने आधा घंटा उससे बात करी, तो एक बाइबल में दूसरा राजा और दूसरे इतिहास में एक ऐसी बातें हैं जहां पर अगर आप शब्दों को पकड़ेंगे तो जरूर फंसेंगे। मेरे प्रियो ये ध्यान रखिए, क्योंकि वचन में एक जगह पर यहोयाकीम और यहोयाकीन राजा है, जहां पर उसका पुत्र जो यहोयाकीन है वो 18 वर्ष का है और वो राज्य कर रहा है, और उसी को इतिहास में बताया कि वो 8 वर्ष का है और वो राज कर रहा है। भाई ने उस शब्द को पकड़ा और उस शब्द से उसने कोशिश करी ये बताने के लिए कि बाइबल गलत है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कमियां हैं जो गलत है, और आप जिस बिलीफ पर हैं, आपकी बुनियाद जिस चीज पर है, वो गलत कैसे हो सकती है। मैंने कहा भाई देखिए बात ऐसी है कि ये शब्द में ही नीचे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि कई एक हस्तलेखों में उसे 18 वर्ष कहा गया है। अब मेरी एक बात और सुनिए कि ब्रदर आप मुझे ये बताओ, आप 8 और 18 में सैल्वेशन पाओगे क्या? 8 और 18 में क्या आपका उद्धार है क्या? कह रहा ब्रदर उद्धार का तो मतलब नहीं है, हमें उद्धार, उसको दरअसल उद्धार नहीं मालूम क्या है। कई लोगों को उद्धार नहीं मालूम क्या है, कई लोगों को नहीं मालूम, वो आज भी शरीयत में जी रहे। वो नहीं जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। बहुत सी, वो थोड़ा बात लंबी है लेकिन मैं उसको शॉर्ट से आपको बताना चाहूंगा कि आज जो प्रभु ने हमें दिया है मेरे को, वो अपना आत्मा है जिसे संसार नहीं जानता और ना वो उसे कभी ग्रहण करेगा। इस बात की चिंता हम बिल्कुल ना करें, हमें इसे सही साबित करने की जरूरत नहीं है। जो सही है उसको सही साबित करना ही नहीं है। आमीन। क्योंकि ये सच्चा खुदा है, और जब तक खुदा ही ना किसी पर प्रकट करे तब तक कोई इसके पास आ नहीं सकता। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने आज इसे खोजने की, इसे ढूंढने की कोशिशें बहुत सी करी, अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान को लगाया, लेकिन यही काम फरीसी और शास्त्रियों ने भी किया। लेकिन उसके सामने से उद्धार आया और उनका उद्धार उनके हाथों से चला गया। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज हमें आत्मा से भरा है, वचन से भरा है। उसने समझाया है कि अनुग्रह क्या है। आज भी लोग मेरे प्रियो शरीयत में जी रहे हैं, लॉ में जी रहे हैं। वो आज भी कहते हैं कि नहीं, हमें ये कार्यों से उद्धार मिलेगा, ये काम हम करेंगे तो उद्धार मिलेगा। लेकिन उद्धार कामों से नहीं परंतु विश्वास करने से है। लोग मसीह के लहू को नहीं जानते, लोग मसीह के क्रूसिफिक्शन को नहीं जानते और ना उसे विश्वास करते हैं। वो उसे एक नबी जरूर कहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो खुदा का भेजा हुआ, बल्कि खुदा का ही आत्मा का एक अंश है जो हमारे इस पृथ्वी पर आया, उसने एक दे लिया और हमारे लिए लहू को बहाया। धन्यवाद देते हैं और धन्य है वे जो उसके लहू पर विश्वास कर रहे हैं। धन्य है वे जो उसको आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप शब्दों को पकड़ोगे तो बाइबल ही कहती है यदि तुम शब्दों को पकड़ोगे तो जरूर से जरूर फंसोगे, लेकिन अगर आत्मा को जानोगे तो प्रभु तुम्हें उसमें से निकालेगा। जैसे नूह के समय में उसी पानी ने पूरी दुनिया को नष्ट किया और उसी पानी ने नूह और नूह के 8 लोगों को बचा लिया। मैं प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आज उसने हमें शरीयत में नहीं रखा परंतु एक अनुग्रह के समय में रखा है। आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थान पर खड़े हो। मलाकी की किताब और उसका तीसरा अध्याय और उसकी तीसरा, मलाकी 3 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। मलाकी 3:14 हम सब एक साथ पढ़ें।
तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल इसमें से जरा निकालो जो। हालेलुया। बस खुदा ने हमें और आपको ये दिन और ये समय दिया कि हम उसके वचन में बैठें और एक संगति करें ताकि हम सबका विश्वास बढ़े। अगर हम अकेले रहेंगे और संगति में नहीं रहेंगे, झुंड में नहीं चलेंगे, तो हम चाहे जितनी तेज दौड़ रहे हों, हमारा दौड़ना व्यर्थ होगा। इसलिए खुदा ने कहा एक झुंड, एक संगति में बन जाओ। और ये अवश्य है कि वो संगति, वो झुंड में सबके विश्वास अलग अलग होंगे, लेकिन जब उस संगति में चलते रहोगे, उस झुंड में बढ़ते रहोगे, तो धीरे धीरे मैं सबों के मनों को एक करूंगा। और इस समय हर एक झुंड का सदस्य, हर एक संगति का सदस्य अपने जीवन में एक आग देख रहा है। जिस तरह जब कोई मनुष्य जवान होता है तो उस जवानी की चरम सीमा पे वो बहुत कुछ करना चाहता है, ठीक इसी रीति से अभी तक हम दूध पीते थे और अब हम अन्न खा रहे हैं। और जब हम अन्न खा रहे हैं तो हम प्रभु के वचन में जवानी की सीमा पे पहुंच गए हैं। इसलिए आज हमारे अंदर ये आग उमड़ रही है कि लाओ हम एक दूसरे के सामने अपने खुदा के वचन को, सच्चे खुदा को रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आग मेरे प्यारे भाई बहनों अब बढ़ती जानी है। अब इस आग को आप कम करने की ना सोचिएगा, क्योंकि एक चिंगारी थी जो आपके अंदर आई और आज वो एक आग बन गई है। अब ये आग एक ऐसा रूप लेगा जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का मंदिर बन जाएगा। इस आग को अपने अंदर कभी बुझने ना देना, इस आशा को अपने अंदर कभी जाने ना देना। आएंगे 100 लोग आएंगे और तुम जो 100 लोग पूछेंगे उसमें से 99 चले जाएंगे, एक आएगा। फिर 100 आएंगे, फिर 99 जाएंगे, फिर एक आएगा। फिर 100 आएंगे, तुम्हारी गिनती 1 से शुरू होगी और 100 पे पहुंचने के बाद तुम्हें एक मिलेगा। लेकिन एक मिलेगा जरूर, लेकिन जो एक मिलेगा वो 100 के बराबर होगा। और इस तरह से प्रभु की गिनती और संसार की गिनती में फर्क होता है। कहता तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू हजारों और लाखों से भी उत्तम है मेरे लिए। मेरी दृष्टि में तू एक नगर से भी बड़ा है। आमीन। मैं मान सकता हूँ एक नगर को मैं नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन उस नगर में अगर तू है तो मैं उस नगर को क्षमा भी कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का देखना है और उसकी दृष्टि में क्या भला है और क्या भला नहीं है, इसको जानने के लिए हमें प्रतिदिन इस आग में बने रहना है। जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम प्रतिदिन की सभा में बैठते हैं, हम ऐसा नहीं कि अपना खुद बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत ज़रूरी है खुद की प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना, लेकिन जब हम संगति में बैठते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें खुदा का आत्मा और बहुत आयत से मिलता है। यही एक कारण है कि खुदा के जन एक संगति में सदा बने रहते थे। और जब जिस संगति में वो याजक जाता था, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो स्तिफनुस हो, चाहे वो मूसा हो, जो भी याजक जिस संगति में जाता था उस संगति के लोगों के समान वो अपने आप को ढाल देता था। बहुत याद रखिएगा ये बात को।
क्योंकि याजक खुदा की आत्मा में जाता है और खुदा की आत्मा जो कुछ नहीं जानते उनकी समानता में आके उनको समझाता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि याजक और संगति में बैठे हुए हर एक जना अर्थात झुंड, ये दोनों एक समान है। इसमें से कोई भी जना ना ऊंचा है और ना नीचा है। अगर ऊंचा है तो वो खुदा का आत्मा, और हम सब एक हैं। इसलिए मूसा को इस बारे में कहा गया, मूसा मेरे महल में एक सेवक के समान है। आमीन। और यहाँ पर आज हमने जो पढ़ा है मलाकी में, मलाकी उसका 3रा अध्याय, और उसकी हमने पढ़ी है 14वीं आयत। क्या पढ़ी है? तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ है। अरे आप अगर खुदा की सेवा कर रहे हैं तो आप फिर कहां के राजा हुए? आप फिर कहां के हो सकते हैं अधिकारी हुए? अगर आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, आमीन, तो आप एक सेवक हैं। और सेवक को चाहिए हमेशा दीन बने रहना। समझिएगा, सेवक के ऊपर एक बहुत बड़ा भार आता है। मालिक अपनी सारी चीजों को सेवक के ऊपर सौंपता है। बहुत ध्यान से देखिए, जब पिता ने अपने पुत्र को भेजा तो अपना सारा अधिकार, कहें आमीन, अपना सारा अधिकार अपने पुत्र को दे दिया। अच्छा, वचन बताता वो एक दास का रूप ले लिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने अपने आप को शून्य क्यों करा? उसने अपने आप को दास क्यों बनाया? उसने अपने आप को एक सेवक के रूप में क्यों यहाँ पर प्रस्तुत किया? क्योंकि एक सेवक, एक दास के कंधों पर मालिक का सारा बोझ होता है। जिस तरह से बैल के कंधे पर किसान के सारे हल का बोझ होता है। आपको आमीन। ठीक इसी तरीके से एक सेवक के ऊपर मालिक का सारा बोझ होता है। लेकिन ये बोझ नहीं है, ये वो हाथ है जिसने प्रभु तुम्हें थामा है, जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। अगर तुम सेवक बनना चाहते हो तो तुम्हें खुदा एक कार्य देगा, अपना काम देगा। अब उस काम में तुम्हें अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों और अपने पड़ोसियों को नहीं, बल्कि जो कार्य तुमको दिया गया है उसको देखना है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा हुआ कि भविष्यवक्ताओं के सामने उनका पूरा परिवार मारा गया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लेके एक भी उफ और एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वे जानते हैं कि ये परिवार मेरा खुदा की दृष्टि में बना है। आज हमारे घरों में भी, हमारे जीवनों में भी एक परिवार है, लेकिन परिवार के साथ खुदा ने हमें एक सेवा दी है। और वो सेवा हमें जो दी है, अगर उस सेवा के प्रति हम ईमानदार बनेंगे तब हम अपने परिवार और अपने घर का उद्धार पा पाएंगे। सबसे पहले अपने घर का उद्धार कर, सबसे पहले। और अपने घर के उद्धार के लिए तुझे एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होगा। कह रहा है, तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ है। इसने कहा, 13वीं आयत पढ़े, यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध डिढ़ाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? हमने क्या कहा तेरे विरुद्ध? तुमने डिढ़ाई की बातें कही हैं, लेकिन तुम कहते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? हमें मालूम ही नहीं है कि हमने खुदा के विरोध में पाप कर दिया। सबसे बड़ा धूर्त का हथियार ये है, मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि वो खुदा के विरोध में खड़ा है। कौन बताएगा आपको?
कि आपने खुदा के विरोध में ये बातें कर दी? याजक भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। आपको ये बातें कि तुमने खुदा के विरोध में ये बातें कर दी, आपका सेवा के प्रति ईमानदार रहना आपको व्यक्त करेगा। जितना ज्यादा हर एक जना सेवक है, हर एक जना एक सेवा में दिया गया है। अब उस सेवा को तुम किस भाव से कर रहे हो, वो सेवा तुम्हें बखान करेगी कि तुमने क्या कर दिया। आमीन। जब भविष्यवक्ता गिरता है तो उसी की सेवा उसको चिल्लाती है, कोई और सेवा नहीं चिल्लाती, उसी की सेवा उसको चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? कि तूने यहोवा के विरुद्ध एक पाप किया है। अगर वो खुदा के प्रति ईमानदार ना होता तो खुदा किसी भी भविष्यवक्ता या तो किसी भी दास को उस भविष्यवक्ता के पास ना भेजता। अर्थात अगर आप कहीं गिरे हैं और उस गिरने में उस घटी में आपके पास एक सेवक आ रहा है, तो यानी कि आप एक सेवा में चल रहे हैं। नहीं तो कितने लोग गिरते हैं और कहां पर सेवक आता है, कहां दास आता है। आपने सारे खुदा के नबियों को मार दिया। कितने लोग, कितने राजाओं ने खुदा के नबियों को काट डाला, लेकिन उनके पास कोई भी जना नहीं जा रहा कि तुम ये कर रहे हो। लेकिन जहां पर खुदा का बंदा एक बार गिर रहा है, वहीं पर उसका सेवक आके बता रहा, उसको एक साइन मिल रहा, तूने ये गलत किया है। मूसा ने एक गलती करी, आमीन है। मूसा ने एक गलती करी, क्या कारण है आज पूरी बाइबल उस एक गलती का बखान करती है? छुपाओ, कहो छुपा लो, अरे छुपा लो खुदा। अरे ये मूसा है, ये वो मूसा है जिसने 20 लाख इजराइलियों को तेरे वचन में निकाला। अरे तू कैसा खुदा है, इतना बढ़िया। अरे एक ही गलती तो की है, छुपा लो, चल मिट्टी डालो। उसने उसकी एक गलती को पूरे वचन में प्रकट करा है। आज जो वचन नहीं जानता, आज जो वचन को पढ़ता नहीं है, आज जो तब कुछ नहीं जानता, वो भी कहता है मूसा कनान देश नहीं जा पाया। उसको भला कुछ मालूम हो चाहे ना मालूम हो, क्यों नहीं जा पाया नहीं मालूम, लेकिन ये कहेगा मूसा कनान देश नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? मूसा ने पाप कर दिया था। ये वो मूसा है जिसने खुदा की पीठ को देखा। ये वो मूसा है जिसके चेहरे से खुदा का तेज निकलता है। खुदा, तुमने अपने सेवक की एक घटी को इतना उभारा, क्यों मारा? और भी तो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे नाम में कितने कितने घनिष्ठ पाप किए हैं, तुमने उनके विरोध में कुछ भी नहीं कहा, तो चुप बैठा रहा। लोग कह रहे व्यर्थ है। क्या कह रहा? देखो तो पढ़ो तो क्या कह रहा? तुमने कहा है खुदा की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहना हम पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ है? अब आगे बढ़े। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे खुदा की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। अरे दुराचारी धन्य हैं। अद्भुत ना? कह रहा दुराचारी धन्य, कुछ नहीं कहा प्रभु ने। कह रहा अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए। ओ दुराचारी सफल बन गए, वरन वे खुदा की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। और हम जो खुदा की सेवा कर रहे हैं व्यर्थ। मूसा ने एक कर दिया, देखो पूरे बाइबल में बखान कर दिया। और दुराचारी दुष्ट कितने करते हैं? छुपाओ।
मिट्टी डालो, धन्य हो गए। आप क्या करना चाहते हैं? अगर हम इसे मनुष्य की बुद्धि से समझेंगे, हम कभी भी भवन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भवन स्थान किसका है ये मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया। मनुष्य को चर्च जाने में, आराधनालय जाने में, गिरजाघर जाने में, भवन आने में एक अजीब सी चिड़न होती है, चिड़न। और कहीं जाने में कोई चिड़न नहीं होगी, लेकिन आराधनालय, भवन और गिरजाघर जाने में एक अजीब सी, अंदर ही अंदर एक अजीब सी टिन टिन टिन, जैसे टंकी लगी है 1000 लीटर की और नीचे पानी नल लगा है, और नीचे नल लगा है, हर 2 मिनट में एक बूंद गिर रही है, फिर 2 मिनट के बाद गिर गई। यही बूंद, यही एक चिड़न भवन, आराधनालय और चर्चों में जाने वालों में होती है। समझे वचन को। जिस दिन हमने भवन को जान लिया, जिस दिन हमने अपने खुदा के उस सेवा को जो उसने हमें दिया जान लिया, आप आनंदित होकर काम करेंगे। आपके अंदर वो चुभन नहीं होगी, चाहे 1000 लीटर की टंकी हो, चाहे 5000 लीटर की टंकी हो, एक भी बूंद लीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 5000 का जो प्रेशर आ रहा है पानी का, उसको रोकने की सामर्थ तुम्हारे खुदा ने तुमको दी है। एक प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन एक जगह आके वो पूरा पानी रुका हुआ है। एक जगह आके वो पूरा पानी, एक जगह आके वो पूरा पानी रुक गया, एक जगह आके वो पूरा पानी रुक गया, एक जगह आके पूरा पानी रुक गया। कायद देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ दिया उसने, हालेलुया। पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं एक बहुत क्या दे रहा है वो, देखिए एक जगह आके पानी रुक गया। अब ये मैं वचन से दिखाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। ये हिजकेल 43 खोले हैं, घुमाया उसने, हम वो वहां सेवक से कहीं और चले जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उड़े हम हम तो सेवक पे आके बताने लगे थे, अच्छा सेवक का प्रचार होगा, आज ये करेगा प्रचार सेवक, नहीं हम उड़ गए, प्रेज द लॉर्ड। वो कहाँ से टंकी आ गई, कहाँ से प्रेशर आ गया। ओ आइए देखें 43, हिजकेल 43 8वीं आयत पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े। देखिए प्रेशर का मतलब क्या है, एक साथ पढ़े। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास, अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास, समझे? बहुत ध्यान से। 5000 टंकी का पानी प्रेशर से नल के पास आ रहा है, और नल में एक डेवड़ी लगी है। वह अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंबे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते हैं। अर्थात उनके पापों के बीच में मेरी डेवड़ी रखी हुई है। वह अपनी डेवड़ी यानी अशुद्ध डेवड़ी को मेरी डेवड़ी के निकट एकदम चिपका के बना रहे हैं। पढ़े तो क्या कह रहा है, वह अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंबे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी। अब तुम्हारे
और खुदा के बीच केवल एक दीवार, और यह है मन। अब इसमें से छन के निकलेगा पानी। अब बात तो ये है कि तुमने खुदा के वचन में अपनी डेवड़ी को कितना पवित्र किया है, क्योंकि खुदा की डेवड़ी के पास तुम अपनी डेवड़ी रखते हो। और उसने कहा मैं खुदा की डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं, और हन्ना भवन की डेवड़ी पे प्रतिदिन पड़ी रहती है। अर्थात एक डेवड़ी है और एक डेवड़ी ये। अब अगर ये डेवड़ी खुदा की है तो इधर खुदा की डेवड़ी से मिलेगी। कलाम वचन क्या बताता? वह अपनी डेवड़ी और मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभे के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी। और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। तुम्हारी डेवड़ी जो अशुद्ध थी, तुमने अपनी अशुद्ध डेवड़ी को मेरी डेवड़ी से मिलाया, इसलिए मैंने उनके खंभों को, उनकी डेवड़ी को नष्ट कर दिया। एक सेवा जो हमें मिली है, हमने कहा वो व्यर्थ है। मलाकी 3 और पढ़े जरा, मलाकी 3:14। खुदा की सेवा करना व्यर्थ है। ओहो, तुमने कहा है कि खुदा की सेवा करना और कहाँ चले आए हो? कहाँ चले आए हो? हमने जो खुदा का काम किया, हमने जो खुदा की सेवा करी, तुमने कहा व्यर्थ है। और जो शोक का पहरावा पहने चले आए। अरे कहाँ जा रहे हो? भवन। अरे यार पता नहीं कौन से भवन जाने लगे। भवन संडे को चर्च हुआ थे, बस बहुत है। भवन कौन सा है? भवन तो संडे को लगना चाहिए है, चर्च तो संडे को लगना चाहिए। ये मंगल का दिन पता नहीं कहाँ किसे चुन लिया। कहाँ चले आए? शोक का पहरावा पहने चले आए। कहाँ चले आए? एक सेवा दी है उसने। सेवा कहाँ होती है? दाऊद ने क्या कहा? मैं एक भवन बनाऊंगा। क्या भवन बना? एक सेवा करना चाहता हूं। अरे तू ये सेवा करने ना पाएगा। तो कहा भवन आना एक सेवा है। भवन आना सेवा नहीं है भैया। ना 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 ना, सेवा शुरू यहीं से होगी, क्योंकि एक भवन ये है और एक भवन है तुम्हारा शरीर। पहले तो सबसे पहले इस भवन के प्रति वफादार बनो, तो तुम्हारा ये शरीर शुद्ध होगा। अब तुम सोचो कि पहले शरीर को शुद्ध करें और फिर भवन में आए, गलत। क्योंकि शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, भवन जो शुद्ध है, जो खुदा का मंदिर है, उसमें आओगे तब ये अशुद्ध वस्तु शुद्ध होगी और एक सेवा तुम्हें दी जाएगी। भवन में एक सेवा दी गई और वो सेवा ये थी कि दाऊद ने सारा काम पूरा करा था भवन को बनाने का। एक एक सामान, एक एक मटेरियल उसने बना ला के रख दिए थे। सोचो, और मनुष्य भवन को नहीं जानता। मैं फिर कह रहा हूं,
क्या कारण है हम प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं? क्या कारण है हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना मिलता है? क्या कारण है कि एक नया वचन प्रतिदिन मिलता है, जबकि रोज मीटिंग हो रही है? अरे रोज मीटिंग होती, कुछ तो पुराना बोलो। नहीं, नया क्यों नया मिल रहा है? क्योंकि एक भवन है जहां पर हमारा खुदा हमें सामर्थ देता है, और इस भवन से वो हमें सामर्थ दे के कहता, अब जाओ और जाकर उस राज्य पे चढ़ाई करके जीत लो। अर्थात हर मनुष्य एक राज्य है, हर मनुष्य एक राजा है, या तो वो शैतान का या तो खुदा का। अब उसको जीतना है। और खुदा ने कहा, देखिए, जब युद्ध करने यहोशापात या हिजकिय्याह राजा जा रहा है, आमीन, जब युद्ध करने कोई भी राजा जा रहा है तो वो भवन आ रहा है कि भवन में उसको सामर्थ मिल रही है कि अब इस भवन से तू सामर्थ लेके जाएगा, उस राज्य पर विजय प्राप्त करेगा। क्या कारण है कि इजरायलियों के राज्य को, इजरायलियों के मंदिर को अर्थात भवन को सबसे पहले वो राज्य तोड़ता था। जो भी राज्य खुदा के, जो भी राज्य इजरायलियों से लड़ाई करने आता था, वो सबसे पहले उनके मंदिर को तोड़ता था। कहीं ये दीन बनकर चले गए और इन्होंने टाट ओढ़ के प्रार्थना कर ली, तो इनका खुदा जो भवन में रहता है वो इनके सामने खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए, इसलिए इनके मंदिर को तोड़ो। आज भी मंदिर, खुदा का भवन टूट रहा है, आज भी बनने और तोड़ने पे लड़ाई है। आज ये भवन, ये तुम्हारा आना, ये तुम्हारा जाना, ये तुम्हारा यहाँ आके गवाही देना। बहन झांसी से चल के यहाँ आ गई, एक बहन और आई है, वो आने वाली थी, और वो कहाँ से आई है? देहरादून से। वो लेकिन आ नहीं पाई, और उसे 2-3 बार फोन करा, ब्रदर आप आ जाइए, मुझे यहाँ जाना है। मैंने कहा था मैं आज उसके घर पास जाऊंगा 1:30 बजे, मैं नहीं जा पाया। तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि इतनी दूर से भाई बहन आई और भवन के अंदर आ गई, और वो इतनी दूर से आई लेकिन भवन के अंदर नहीं आई। दोनों जने आए हैं, एक है और एक नहीं है। मैं वचन से बोलता हूं, इस समय वो भी बहन सुन रही होगी और आप भी सुन रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बताने से मतलब है, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है, ए मनुष्य के संतान तुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। नहीं भैया, वो तो हम लखनऊ आए हैं, तो हमको तो भवन आना ही था, नहीं आना था, तुम लाए गए हो, तुम लाए गए हो। ये भवन आज मनुष्य नहीं समझ पाया। क्यों दाऊद के अंदर भवन को बनाने की जिज्ञासा हो रही है? क्यों मलाकी 3:14 कह रहा? पढ़े जरा। बताया कहाँ पर था उसने? भवन में। उसने भवन में, उसके भवन गई और उसने मुझे बातें बताई। आज सुबह मैं उठा प्रार्थना करने, और प्रार्थना करके सब मैसेज दे के मैं फिर सो गया 1 घंटा। और जब मैं 1 घंटा सोया तो मैंने उसमें एक सपना देखा, और उस सपने में मैंने देखा पानी, मटमैला टाइप का पानी, और एक टब देखा, उसमें मटमैला टाइप का पानी भरा हुआ। फिर मैंने देखा और पानी, फिर मैंने देखा ढेर सारे सांप, कोई यूं भाग रहा है, कोई यूं भाग रहा है। और मैंने देखा कि मैं उन सारे सांपों को काट काट के, उनके फनों को कुचल कुचल के मार रहा हूं। और
मैंने ये देखा एक सांप कटा हुआ पड़ा है और कटने के बाद भी उसका फन जो है यूं घूम रहा है, और वो फन जो घूम रहा है वो मेरे घर के पहले कमरे में सफेद मुझेक पड़ी है, उस पर यूं घूम रहा है। और मैंने देखा कि ये सफेद मुझेक पे यूं घूम रहा है। मैंने कहा अब तो ये सांप, मैं ऐसे कह रहा, अब तो ये सांप घूम रहा है और पता नहीं कहाँ घुस जाए और किसको काट ले। मैंने कहा अब तो मैं इसे ढूंढ के मारूंगा। और मैंने ढूंढना शुरू किया और मुझे मिला और मैंने उसको चप्पल से टूक टूक करके मार डाला। और फिर मैं लोगों को जाके बता रहा, देखो ये दुष्ट है, खुदा का कलाम कहता है कि तू इसको अपनी एड़ी से कुचलेगा। देखो मैंने सारे सांपों को कुचल दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारी एक वाचा होती है, क्योंकि हमारा खुदा वाचा का खुदा है। बिना वाचा के वो कोई काम नहीं करता। अगर हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं तो ये सेवा एक वाचा है, ये सेवा एक वाचा है। आज लोग सेवा कर रहे हैं, मंगल है, आज लोग खस्ता खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, मटर खिला रहे हैं, जबरदस्ती ठूस ठूस के शरबत पिला रहे हैं, एक सेवा। लेकिन सेवा के पीछे है वाचा। आज लोगों के पास सेवा है लेकिन वाचा नहीं है। सेवा है लेकिन वाचा नहीं है। बाकी भी मंगल पढ़ेंगे, उन मंगल पे कोई पानी नहीं पिलाएगा, मांगोगे तो धक। कोरोना काल चल रहा, हम अपनी बोतल से तो नहीं ना पिलाएंगे तुम्हें, मरो तो मरो। लेकिन 3-4 मंगल ऐसे हैं जिसमें हम तो पानी पिलाएंगे। क्यों? वाचा है नहीं। ताली बजाओ। तो इसी तरीके से 2-3 मंगल ऐसे हैं जिसमें हम जाएंगे भवन। और बाकी मंगल तो वाचा अगर होगी तो घंटा बजेगा कड़ाक। मैंने उससे एक वाचा बांधी है। सेवा के पीछे वाचा छिपी है। सेवा व्यर्थ नहीं हो सकती अगर तुम वाचा में हो, लेकिन अगर तुम वाचा में नहीं हो तो सेवा व्यर्थ है। क्या तुम्हारी सेवा में वाचा है? जो हम सेवा कर रहे हैं मीटिंगों की, इस सेवा में हम क्यों करेक्ट टाइम पे पहुंचते हैं? और चाहे पानी बरसे चाहे कुछ हो, 5-10 मिनट लेट हो, लेकिन हम पहुंचते जरूर। मीटिंग क्यों होती है? क्योंकि इस सेवा के पीछे हमें एक वाचा नजर आती है। अगला पर्सन अपने घर में कराने के लिए इच्छुक है कि नहीं भैया आप पानी बरस रहा, आप लोग कैसे आएंगे, उसको ज्यादा चिंता होती है। तो घर में बैठे बैठे उसको ज्यादा चिंता, भैया हाँ पानी बरस रहा, पता नहीं कैसे आएंगे भैया, मौसम भी बहुत धुंधार हो रहा है। लाइट भी गई है भैया, लाइट भी गई है, तब भी आएंगे क्या? अरे यार ये आएंगे जरूर, लग रहा है ये जरूर आएंगे। अच्छा इस बार रहने दीजिए। वो जो है उसको वाचा दिखाई नहीं दे रही, उसको केवल ये दिखाई दे मीटिंग। हम लोग पागल है इसलिए कि वाचा है यार, वाचा है यार, पानी बरस रहा है, वाचा है, एक वाचा बांधी है। मैंने खुदा से एक वाचा बांधी है कि मैं उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन बना रहा हूं। डेवड़ी तो है और सेवा भी है, लेकिन पौलुस के सेवा के पीछे एक वाचा है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना। समझ में आ रहा ना? क्लियर हो रहा ना? तो भवन में आके हमें क्या मिलेगा? ऐसे करो, आइए देखें यहेजकेल 43
यहेजकेल 43 और उसकी 6 वर्ष पढ़े। नहीं, 5वीं आयत से। आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। अर्थात आत्मा तुम्हें आंगन में पहुंचा रहा है और हम जो है खराटे लेके सो रहे हैं। और हम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें सब्जी छौंकनी है। सब्जी छौंकनी थी, वो आत्मा आंगन में रख रहा है, हमें सब्जी छौंकनी थी। क्यों नहीं अभी आए, अभी तो देखो आए, देखो अभी आए, देखो अभी आए। अब कैसे भवन जाए? अभी आए, देखो जूते भी नहीं उतारे हमने, अब क्या भवन जाए? आत्मा आंगन में रख रहा, हम आंगन में नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं, आपने पहला गाना गाया पवित्र आत्मा आ, चलो माने पवित्र आत्मा आई, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। चलो मान लिया भैया कि जिस तरह से पिता के पास यीशु मसीह हमें ले गया, आमीन। अर्थात जिस तरह से पिता को यीशु मसीह ने प्रकट करा, आमीन। यीशु मसीह को किसी ने नहीं, पिता को किसी ने नहीं प्रकट किया, बाइबल बताती, सिवाय पुत्र के, आमीन। ठीक इसी तरीके से पवित्र आत्मा भी हमें वह बातें जो हमें नहीं मालूम सिखाता है, आमीन। अर्थात पवित्र आत्मा हमें यीशु के और सामर्थ्य में बढ़ाता है, आमीन। पवित्र आत्मा आ, अब पवित्र आत्मा आ के क्या करेगा बताओ? नहीं करेगा क्या? तुम तैयार नहीं हो? यानी ये पवित्र आत्मा को बुलाएंगे और बैठा देंगे कोने में। पवित्र आत्मा आ और बैठ जा कोने में, मुझे ना बताओ अभी हम कैसे जाए बताओ? अगर बुला रहे हो तो भी जाओ फिर उसके साथ। वो लिखा पवित्र आत्मा उसको मंदिर के आंगन में ले गया, पवित्र आत्मा आंगन में ले गया। अच्छा कौन से आंगन में ले गया? वो उस आते बर्तन धोने वाले आंगन में। एक आंगन होता है वहाँ कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। एक आंगन होता है जहाँ बैठते हैं, एक आंगन होता है जहाँ गमले में पाई। हाँ आंगन में ले गया, तभी आंगन में बैठे तो वही वचन सुन रहे थे। पूरी आयत पढ़ो, बहुत खतरनाक लोग हैं। ये आंगन को बता देंगे, वो उस आते गमले जहाँ 4 रखे हैं वही आंगन है हमारा। हाँ पढ़ो जरा। तब आत्मा उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया। अब यहोवा का तेज भवन में भरा। अब भवन हम आए ना, क्या करेंगे भवन जाके? सही है भैया, सही है। एक बात समझ लो, हम अपने घर से जब मीटिंग करने निकलते हैं तो रोज निकलते हैं, आप सबको मालूम है। और जब हम अपने घर से निकलते तो हमें ये नहीं मालूम कि कितनी दूर है, हमें ये मालूम है कि इस घर में मीटिंग है। हमसे अगर आप पूछे कितनी दूर है, हम कहेंगे पता नहीं, दूर नहीं है, घर, इस घर में मीटिंग है। हम दूरी देखते ही नहीं है। जिस दिन हम दूरी देखने लगेंगे उस दिन जा नहीं पाएंगे। हम ये देखते हैं कि हमें इस घर जाना है। अब ये घर अलीगंज में है तो जाना है, अगर ये घर कानपुर में है तो जाना, अगर ये घर झांसी में है तो जाना है। अब घर जाना है तो तुम्हें दूरी नहीं देखनी है। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे एक घर बनाने जाता हूं। ये नहीं कहा मैं बहुत दूर जा रहा हूं यार, बहुत दूर जा रहा हूं भाई, इतनी दूर जा रहा हूं, इतनी दूर जाओ तो कैसे आओगे? MRF पे टाइल लगवा लो, गिर जाएंगे। टंकी फुल करा लो, बीच में गिर जाओगे, कैसे आओगे बताओ? अब प्रभु ने दूरी उरी का नाम ही नहीं लिया। उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए घर बनाता हूं।
क्योंकि तुम जिस रीति से पृथ्वी पर रहते हुए घर में जाके, घरों में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार किया, वैसे यही घर तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा। जिस तरह तुमने पृथ्वी पर रहते हुए दूरी नहीं देखी, तुमने कहा उस घर जाना है मुझे। इस वचन में घर का जिक्र है, इस वचन में उस भवन का जिक्र है जो गिरसेनियों के देश में अशुद्धता से भरा हुआ था। उसने कहा मुझे उस भवन जाना है, उसने कहा मुझे उस घर जाना है। अब ये बात नहीं हो रही कि कितनी नदी पार करके जाओगे, कितनी दूरी में जाओगे, कितने दिन पहुंचोगे, कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, मुझे वहां जाना है। इसलिए उसने डायरेक्ट बोल दिया, बोलो ऐसे करो, इसलिए उसने डायरेक्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? बिना एड्रेस, बिना दूरी बताए मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। अब जो यहाँ वाले हैं वो समझ जाएंगे घर क्या होता है, और जो दूरी देखते हैं वो पूछे एड्रेस क्या होगा, कितनी दूर होगा, ओए इतनी दूर, बहुत दूर है, वहाँ हमारे एक पास्टर जानने वाले रहते हैं। क्या देखो, वहाँ हमारे एक पास्टर जानने वाले रहते हैं, उनसे कहते हैं वह आपको निपटा देंगे, वो आपको निपटा देंगे। है पागलों की टोली की नहीं। अच्छा, हम लोग सब समझ जाते हैं क्या कह रहे, वो आपको एकदम निपटा देंगे पूरा। खतरनाक है सब, खतरनाक। या तो एक ही आत्मा में हूं तब तो वो भवन का वो पास्टर हो तो जाए, ठीक है, चलता है। लेकिन ये पास्टर भी अलग अलग हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मैं जानता हूं कि बहुत दूरी दूरी के लोग भी वचन सुन रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पा रहा, इसलिए ये प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं कि मैं ये ना कहूं कि तुमको वहां वो निपटा देंगे, नहीं, तुम वचन में आओ, जुड़ो। एक दिन समय देगा खुदा, एक ऐसा समय बनाएगा जिस तरह बहन भवन के अंदर आके रूबरू देख रही हैं। ये मेरी सामर्थ, आपकी सामर्थ नहीं है, झांस से खींच के लाना प्रभु का काम था, और आज इस भवन के अंदर बहन बैठी है। तो इसी तरीके से खुदा हमें भी उनके घर भला एक बार ले जाए, लेकिन ले जाएगा। जिस तरह पौलुस नगर नगर में जाके प्रचार करता है, आमीन, और नगर नगर में जाके प्रचार करके वो देखता है कि इस नगर में कौन योग्य है जो इस नगर को प्रभु की आत्मा में एक कर सके, तब वो उसको उसका नगर का सारा ठेका दे के आगे बढ़ता है। अब नगर पे वो बार बार नहीं आ पाएगा पौलुस, वो बार बार नहीं आ पाएगा, लेकिन नगर का पूरा ठेका पौलुस ने उस योग्य मनुष्य को दिया। इसी तरीके से आज हमें और आपको होना है। अब उस योग्य मनुष्य के बारे में पौलुस ने बहुत अच्छे से जांचा होगा। ऐसा नहीं कि केवल वो पास्टर है, केवल वो योग्य है और पौलुस ने उसको नगर दे दिया। पौलुस ने उसकी परीक्षा ली होगी, पौलुस ने बहुत कायदे से परीक्षा ली होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। और जब देखा होगा कि ये मेरी खुदा की आत्मा में है, तब उसने उसको वो दिया होगा। लेकिन आज कोई याजक, कोई पास्टर, किसी पास्टर की परीक्षा नहीं। तुम क्या बताते हो, क्या नहीं बताते हो, बस तुम्हारे आगे पास्टर लगा है, तुम निपटा देना उसको। और यहाँ के जो हो हमको बताओ, हम निपटा दें। यहाँ आत्माओं को जीतना। क्या कारण है कि आज लोग भवन का मतलब नहीं समझ पा रहे, जबकि खुदा के कलाम में लिखा है, यहेजकेल उसका 43 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है
तब आत्मा ने मुझे उठाकर जंगल में पहुंचाया और यहोवा का पेड़ भवन में भर गया था। कहाँ बोल रहा था? अब भवन में बोल रहा है और हम कहें भैया हम भवन नहीं आ पाएंगे भैया। समझें, ये भवन भवन नहीं, ये भवन एक वाचा है। और यहां आप जब आते हैं तो प्रभु से की गई वाचा को पूरा करते हैं। इस वाचा को पूरा करने के कारण याजक आपको कुछ नहीं देता, बल्कि खुदा का आत्मा आपको सामर्थ देता है। क्योंकि बोला भवन में, कहाँ बोला? भवन बोला। पढ़े जरा। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। ओ, तू कहाँ खड़ा था? भवन में खड़ा था। अब बताइए, आप समझ सकते हैं ये प्रचार अगर मैं लेके चलूं तो बज रहा है 7 बजने 10 मिनट बाकी। अब मैं अगर इसको लेकर उड़ूं तो कितना बज जाएगा? दे दिया भयंकर। लेकिन मैं कहां पर हूं, और मैं जानता हूं ये इतने भयंकर भयंकर प्रचार प्रभु कहां कहां रुकाता है। तुझे इतना सामर्थ का वचन दिया, उसे खड़ा है। अब मैं इसको कैसे प्रचार करूं? मैं प्रचार करूं तो फिर लेकर उड़ूंगा, 1 घंटा स्वयं से उड़ जाएगा। और मुझे मालूम है कल ये नहीं आएगा। क्या प्रभु की सेवा व्यर्थ है? क्या प्रभु के भवन में आना व्यर्थ है? क्या प्रभु के भवन में आकर उसकी ड्योढ़ी पे खड़े होना व्यर्थ है? क्या उसके भवन में हमें एक आह लगाना, एक आशा के साथ आना व्यर्थ है? एक वाचा बांधो, याजक से नहीं, अपने खुदा से। हो सकता है आने में कठिनाई हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन ये वाचा पूरी करने के कारण तुम्हें उड़ाएगा। वो ऐसा उड़ाएगा कि तुम कहोगे मैं पता नहीं कहां था और कहां आ गया। फिर तुम्हारा घर में मीटिंग कराना और याजक से प्रार्थना कराना, इन सब का काम कराना सफल होगा, क्योंकि तुम्हारी वाचा खुदा से बंधी है। अब तुम घर में मीटिंग कराओ और याजक से प्रार्थना कराओ, लेकिन खुदा के प्रति एक वाचा है, मेरे भवन में आना। कहाँ लिखा? एक आयत और पढ़ा है, हम वो उसको नहीं प्रचार कर रहे हैं। अगर कभी छू दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आयत जरूर पढ़ाएंगे। भवन में आना क्या कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 शमूएल 1 और उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ें। सबको खोलने दीजिए। 1 शमूएल 1 अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 6वीं आयत पढ़ें, कस के पढ़ें। परंतु एक मिनट फिर से पढ़ें। वह नहीं, 7वीं आयत फिर से। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। ये पनिन्ना जो है ना, हर घर में मिलेगा तुम्हें। पन्ना बना हुआ
नींबू डला हुआ, एक पनिन्ना तुम्हें चिढ़ाएगा। अब ये पनिन्ना धूप में आ सकता है, रूप लेता है, ये पनिन्ना धूप के रूप में आ सकता है, ये पनिन्ना बारिश के रूप में आ सकता है, ये पनिन्ना को समझना, चिढ़ाएगा ये। अब कोई चिढ़ाए और तुम जाओ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगे, एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, अरे जाओ यार बाबा चिढ़ाते रहने दो यार, लेकिन वो जाती थी। देखो, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। अर्थात यहोवा के भवन में जाना, उसका रोना और उसका एक बहुत बड़ा सताव उसके ऊपर रहता था, लेकिन वो भवन जाती थी। इस रोने और इस सताव और इस चिढ़न के बीच में वो भवन जा रही है, और तब उसको एक वाचा उसने जब पूरी करी तो उसको खुदा की ओर से एक सामर्थ्य मिली कि अब तेरा मुख कभी उदास ना। आमीन। ये वाचा कब मिली? जब उस रोने, उस तड़पने में और उस कठिनाई में वो भवन गई, क्योंकि एक वाचा उसने अपने पति से नहीं बांधी, पनिन्ना से नहीं बांधी, उसने एलियाजर से नहीं बांधी, खुदा से बांधी। और उस वाचा को पूरा करने के कारण एली ने कहा अब तेरा मुंह कभी उदास ना हो सकता है भवन आते समय कोई चिढ़ाए, हो सकता है भवन आते समय एक सताव हो सकता है भवन कैसे आए ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन जो चला आया और वाचा को प्रति वर्ष वो कर रही है। और अगर तुम भवन अपने वाचा के अनुसार, मुझे नहीं मालूम आपने क्या वाचा खुदा से बांधी, जो वाचा आपने खुदा से बांधी उसके अनुसार अगर यहाँ आए, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा मुख कभी उदास ना होगा। ये बातें कब पूरी होंगी? ये बातें तब पूरी होंगी जब तुम मेरी वाचा में बने रहोगे। क्या बताऊं और कहां से प्रचार करूं? इतना ढेर प्रचार कि ऐसा लगता है बस हम सब ऐसे ही बैठे रहे सुबह। लेकिन हर चीज का एक समय भी है। मुझे खुदा हर चीज समझाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते पावर ब्रेक लगाते ही पहुंच जाता। अब मैं कुछ बोला तो फिर प्रचार शुरू हो जाए। तो इससे पहले कि हम बोलें, आइए हम मत्ती 6 बोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल आइए, हम मत्ती 6 खोलते हैं। आप खोलिए इतिहास, पहला इतिहास। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई गए गाड़ी से गए? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई को फोन कर दो। दो कोल्ड है ना। मत्ती 6 और उसका 6ठा अध्याय। मत्ती उसका 6ठा अध्याय। 1 मिनट, 1 से 4 हम पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके मुँह में दिल बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकालें पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वीं आयत को। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17 आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17 वचन को एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावंद, धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु आपने हमारे अजीजों को एक बार फिर ये मन दिया, ये मौका दिया प्यार प्रभु कि हम आपके भवन में इकट्ठा होने पाए। खुदावंद प्यार प्रभु, तूने दूर जगहों से खुदावन अपने लोगों को खींचा है प्यार प्रभु, ताकि आज वो तेरी हमदो सिताइश करें, तेरे भवन में इकट्ठा होने पाए प्यार प्रभु। प्यार प्रभु, आप तो वो खुदा है प्यार प्रभु जिसने स्वर्ग की दूरी को और पृथ्वी की दूरी को ना देखा। खुदावन, मनुष्य बनकर प्यार प्रभु आपने हमारे लिए अपने जानों को भी दिया। खुदावन, जब हम पापी ही थे खुदावन, तब आपने हमारे अपने लहू को हमारे लिए बहाया। मेरे खुदावन, होने दे कि ऐसा मन आप सब में दे खुदावन, कि वे भी खुदावन तेरी नजदीकी में आने के लिए दूरियों को ना देखे। खुदावन, मैं विनती करता हूँ खुदावन कि आज जैसे प्यार प्रभु ये भाई बहन हमारे हैं प्यार प्रभु, जिन्होंने आज प्यार प्रभु इस दूरी को तय किया खुदावन, ये प्रतिदिन तेरी आत्मा में इस दूरी को तय करने पाए। खुदावन, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, वे भी खुदावन इस दूरियों को तय करें और प्यार प्रभु आपके भवन में इकट्ठा होने पाए। खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि हम सब ऐसे ही इस उद्धार के वचन को प्यार प्रभु सुनने वाले बने। खुदावन, ये उद्धार प्यार प्रभु आपने प्यार प्रभु ना ही कर्मों के द्वारा
ना ही प्यार प्रभु किसी खूबी के द्वारा दिया, परंतु खुदावन ये तेरे चुन लिए जाने के कारण आज हम पर आया है खुदावन। धन्यवादित है खुदावन कि तूने प्यार प्रभु उस पृथ्वी की नींव डालने से पहले प्यार प्रभु हमें चुना। ये कारण है प्यार प्रभु कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं प्यार प्रभु। ये कारण है खुदावन कि हम आज तेरे वचन को सेत मेत में सुनते हैं और उसे ग्रहण भी कर पाते हैं खुदावन। और धन्यवादित है प्यार प्रभु कि हम तेरे वचन के प्यार प्रभु इस सेवा के कार्यों में खुदावन लग पा रहे हैं, क्योंकि खुदावन आपने ही इस सेवा को हमें दिया खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपके लोगों को आप और आत्मा से भरे खुदावन, जो इस भवन में आए और जो कुछ भी इन्होंने तेरे प्यार प्रभु भवन के प्रति भेंट दी। मनुष्य है ही क्या खुदावन जो आपके लिए कुछ भी भेंट दे खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु हम मरणहार है प्यार प्रभु, परंतु प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि यहाँ लेने वाला उस भेंटों को मरणहार होता है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि जिस प्रकार से खुदावन हम अपनी भेंटों को लेकर आते हैं खुदावन, हम प्यार प्रभु अपने हृदयों की भेंटों को लेकर तेरे सामने प्रतिदिन प्रस्तुत रहने वाले बने। एक भाता हुआ बलिदान खुदावन आपको प्यार प्रभु स्वयं को करके चढ़ाएं खुदावन, और दुआ करते हैं खुदावन कि हम वो कार्यों को करें जो खुदावन तेरी दृष्टि में तुझे भाने योग्य है मेरे खुदा। विनती करते हैं अपनी आत्मा से भरे मेरे खुदा, अपने प्यार प्रभु पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे खुदावन, ताकि हर एक दे हर एक जबान बदलने पाए खुदावन प्यार प्रभु, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम तेरे द्वारा मोल लिए गए हैं। और आपसे विनती करते हैं खुदावन कि हम वो करें जो ऐसा आप चाहते हैं खुदा। प्यार प्रभु वो नया नाम आप हमें दे प्यार प्रभु, प्यार प्रभु वो नाम जो प्यार प्रभु उस भवन में उस खंबे पर लिखा जाएगा जो कभी ना बाहर निकाला जाएगा। हे मेरे खुदावन होने दे कि हर एक जना जो इस भवन में उपस्थित है वो प्यार प्रभु उस नए यरूशलेम के लिए खंबा बने मेरे खुदा, जो प्यार प्रभु कभी ना उस भवन से निकाला जाए मेरे खुदावन। विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि अपनी आत्मा का प्यार प्रभु अगवाही हमेशा प्यार प्रभु हम में कर। प्यार प्रभु विनती करते हैं खुदावन जितने प्यार प्रभु इस छोटे झुंड से जुड़े हैं प्यार प्रभु प्रतिदिन प्यार प्रभु तेरे वचन में चलते रहें जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं। और प्यार प्रभु जब हमारा यहाँ से उड़ना तय हो खुदावन तो हम तेरे साथ उड़ने पाए खुदावन। प्यार प्रभु अपने उन भाई बहनों से मिलने पाए जिनको आज हम प्यार प्रभु वचन रूपी देह में जान रहे हैं खुदावन, और एक समय होगा जब हम प्यार प्रभु उन्हें और आपको आमने सामने देखेंगे। विनती करता हूँ खुदावन कि हम जब तक इस पृथ्वी पर है दिन दिन करके अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़े और प्यार प्रभु आत्मिक अभिलाषाओं में बढ़े, और प्यार प्रभु वो करे प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु सदा का सदा तुझे भाता है खुदावन। विनती करते हैं प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। एक एक भाई बहन को प्यार प्रभु जो आप अच्छे से लेकर आए उन पर भी प्यार प्रभु आप जाने में आप उनकी रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु हम अपने याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यार प्रभु और हिफाजत से आप इन्हें रखें और इन्हें और बढ़ाएं खुदावन, और होने दे प्यार प्रभु जैसा ये विशेष में वचन आपसे पाते हैं वैसे खुदावन सुनाने पाए। विनती करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु जो कुछ भी खुदावन तूने अब ये शारीरिक भोजन को भी तैयार किया इस पर भी अपना आशीष दे खुदावन। जिन खत्तों से जिन हृदयों से तेरे दासों के लिए निकल कर आया, दासियों के लिए निकल कर आया प्यार प्रभु से हम खाने वाले बने, और प्यार प्रभु जो कुछ भी ताकत पाए आपके नेक और जलाली कामों में इस्तेमाल करने पाए। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद।